यहां पर। बकासुर का क्या अर्थ है? बगुला के स्वभाव के आकार की वृत्ति का नाम क्या है? बकासुर है। अच्छा, बगुला क्या करता रहता है? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। निगाहें कहीं पर है और निशाना कहीं लगा रहे। देख तो रहा है बगुला ऊपर को और निशाना कहाँ है? मछली पर। ऐसे ही करते तो तुम सत्संग हो। हाँ, गुरुदेव 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 की बात एक भी मत मानना है। पाँव छू लेना गुरुदेव के, रोटी खिला देना गुरुदेव को, और गरीब नहीं है नहीं तो कपड़ों शायद दे दे, लेकिन बात की बात नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु कोई और है। तुम्हारे गुरु नहीं है, बुरा नहीं मानना। जो ये नहीं बता पाता कि तुम ब्रह्म हो, वो गुरु घंटाल है, वो गुरु नहीं है। ऐसे गुरुओं की संगत छोड़ दो, भलाई चाहते हो तो। तुम्हारा असली स्वरूप चेतन है, चेतन के अलावा कुछ नहीं है। अब यहां पर आ गए तुम नंद बाबा के घर, और यहां खेल कूद करके बड़े हुए, तब तुम्हें ख्याल आया अपने जन्म का फिर कि हम जन्मे क्यों हैं। आपको ख्याल आया क्यों जन्म हुआ है आपका? हैं? अभी नई उम्र के लड़के लड़कियां हैं तो कहेंगे शादी के लिए जन्मे हैं। शादी हो गई वो कहेंगे नहीं, बच्चे पालने के लिए हम जन्मे हैं। और जो बच्चे पाल चुके हैं, बूढ़े हैं, वो कहेंगे नातियों को खिलाने के लिए हम जन्मे हैं। तुम्हें पता भी है तुम क्यों जन्मे हो? क्यों हरि सेवक, क्यों जन्मे हो? इसी कथा के अनुसार मन में, मथुरा में अहंकार रूपी कंस सबको सता रहा है, और उसका वध करने के लिए तुम जन्मे हो। इसलिए गोकुल में समय बर्बाद न करो। हाँ, गोकुल व्यवहार है, व्यवहार में तुमने सब कुछ गंवा दिया, और आज तक नहीं समझ पाए कि हम जन्मे क्यों हैं। भगवान कृष्ण गए फिर वापस कहाँ? मथुरा। और वहां किसका वध किया जा करके? अहंकार का। कंस चाणूर मर्दनम, कंस का और चाणूर का, अहिंसा और ममता का वध कर दिया। और उस वध को करने के बाद जो है स्वतंत्र हो गए। अब वो चाहे फिर कहीं रहें, वृंदावन में रहें, गोकुल में रहें, चाहे मथुरा में रहें, और एक नई जगह और तलाश ली, द्वारिका। पूरी द्वारापुरी, द्वारिका, ये तीन स्थान उनके मुख्य हैं। मथुरा, गोकुल और द्वारका। और तुम्हारे कौन से तीन स्थान मुख्य हैं? बताए दिए। होश नहीं है आपको? यही तीन स्थान आपके भी हैं, लेकिन आप वहां पर भोग रहे हो, इसलिए उन स्थानों पर सजगता के साथ पहुंच नहीं पाते हो। जागृत अवस्था का नाम गोकुल है कि नहीं? स्वप्न अवस्था का नाम मथुरा है, और नींद अवस्था का नाम द्वारिका है। कारण क्या है? द्वारिका। तो इस प्रकार से एक चेतन आत्मा ही आनंद स्वरूप होकर के नंद बाबा के घर आते हैं, और मथुरा में रहकर कंस का वध करते हैं, और द्वारकापुरी में जाकर के सारे संसार को समेट लेते हैं। यादव वंशनाश कहाँ हुआ है? द्वारका में। तो ये सब लीला तुम्हारी है कि नहीं है? ईमानदारी से बताओ। जो हम समझा रहे हैं उसमें शंका हो तो पूछो। अब तुम कृष्ण हो करके और कृष्ण को ढूंढते फिर रहे हो, ये नादानी नहीं है? इस नादानी को दूर करो।
तो ब्रह्मानंद जी ने जो है एक बात कही बहुत अच्छी, और उसी को लेकर के जो है भजन भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगी। कृष्ण घर नंद के आए, घराना हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए, घराना हो तो ऐसा हो। नंद माने जन्मे कहीं, देखो जन्मे कहीं, लेकिन जन्मने के बाद इस जीव को आनंद चाहिए। और आनंद कहाँ है? आप लोग गीत गाते हो, कहाँ आनंद भयो? हाँ, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया। तो समझते कुछ नहीं। कृष्ण घर नंद के आए, घराना हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए, घराना हो तो ऐसा हो। लोग दर्शन को चल आए, दुलारा हो तो ऐसा हो। लोग दर्शन को चल आए, दुलारा हो तो ऐसा हो। अब नंद बाबा के घर आके देखो क्या क्या कारनामे करते हैं। बकासुर को मसल डाला, पूतना जान से मारी। बकासुर को मसल डाला, पूतना जान से मारी। इस बगुला वृत्ति का जो है अंत कर दिया, ठीक है। और विषमता रूपी जो विष पान कराने के लिए पूतना तुम्हारे पास ही खड़ी रहती है। ईमानदारी से बताओ, विषमता में जी रहे हो कि समता में? जीवन कहाँ चल रहा है, विषमता में कि समता में? आप क्या कहते हो? तो हम उदाहरण देके बता दें। बढ़िया मकान बनवा लिया और दिखा रहे हो, वकील साहब देखो कितना बढ़िया हमने मकान बनवाया है। हाँ बनवाया तो है, हमारे मित्र ने फोटो पे दिखाया था इंदौर का मकान, ठीक है। तो हमने बहुत अच्छा यार, तुमने बड़ा जो है परिश्रम की, तुम तो बड़े परिश्रमी निकले। अरे साहब आपका ही है। क्या कहोगे? आपका ही है। तो हमने कहा कर दो रजिस्ट्री। कर दोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि जो है विषमता में जी रहे हो, इसका नाम विषमता है। समझ जाओ महाराज कोली, यहाँ बातें करने से कुछ नहीं। हमें अपना कुछ लगे ही नहीं, और लगे तो सारा संसार अपना लगे, इसका नाम समता है, ठीक है। बकासुर को मसल डाला, पूतना जान से मारी। बकासुर को मसल डाला, पूतना जान से मारी। कंस के सौ से धर खींचा, खिलारा हो तो ऐसा हो। कंस के सौ से धर खींचा, खिलारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए, घराना हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए, घराना हो तो ऐसा हो। कूद पानी के अंदर से, नाथ कर नाग को लाए। कूद पानी के अंदर से, नाथ कर नाग को लाए। और चरण फण पे रख करके, नचारा हो तो ऐसा हो। चरण फन पे रख करके, नजारा हो तो ऐसा हो। और तुम पानी में कूद पड़े और पानी का पता नहीं। हाँ 15 मिनट हमारे खाए गए भी को अभिलाष जी, पानी का पता ही नहीं कि है कहाँ पानी। पानी की कहानी सुनकर भी चिर प्यास बुझी ना
अफर गए? ईमानदारी से बताओ। पानी से तुम जो है तृप्त हो गए? क्यों? पानी अभी मिला ही नहीं, केवल गा रहे हो। पानी मिल जाए, हाँ, तो ये आग जो लगी है ना, ये गृहस्थी की, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, ये बुरा नहीं माना करो। हम यूं ही नहीं कह देते हमारे साथ जीवन बिताओ। आग लगा चुका हूं सबको। कबीर बाबा यही तो कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, और जो घर फूंके आप ना तो चले हमारे साथ। फूंक लिया घर, कह रहे हम नहीं फूंका, इतना डर रहे हैं। अच्छा तुम फूंको चाहे ना फूंको, कि तुम्हारा घर फूकेगा कि नहीं फूकेगा? तो कोई और फूके, उससे पहले खुद ही फूंक लो, उसी में भलाई है। हम उस घर की बात नहीं कर रहे हैं जो तुमने बिल्डिंगें बनाई हैं। हम इस घर की बात कर रहे हैं जिसको 24 घंटे मैं करते रहते हो। इस घर को फूंकना है, हाँ, क्योंकि ये फूका ही फूका आया है। केवल आपको समझना है कि ये घर, हाँ, फूका ही फूका आया है, इसको तो फूंकना पड़ेगा। बिना जो है फूके काम चलेगा नहीं। तो जैसे पानी में कूद गए कृष्ण, अब वहां से किसको नाथ लाए? ये नाग क्या है? पंचमुखी नाग है। 5 मुख वाला नाग भगवान ने नाथ लिया, और तुम उस 5 फनों के जो है शिकार हो कि नहीं हो? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 में ही मनुष्य का जीवन पूरा व्यतीत हो जाता है। बाकी सब शाखाएं हैं, मुख्य रूप से 5 विष, यही विष फन है। और भगवान क्या करते हैं? चरण फण फण पे धर करके नचारा हो तो ऐसा हो। चरण फण फण पे धर करके नचारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए, घराना हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए, घराना हो तो ऐसा हो। तीर जमुना के जा कर के बजाई बांसुरी मोहन। तीर जमुना के जा कर के बजाई बांसुरी मोहन। चली घर छोड़ सब ग्वालिन, प्यारा हो तो ऐसा हो। चली घर छोड़ कर ग्वालिन, प्यारा हो तो ऐसा हो। ये जमुना के तीर पर कभी आए हो? कभी गए हो? आप लोग कभी गए हो जमुना के तीर पर? हैं? हम यहाँ की बात कर रहे हैं। जमुना जी यहाँ बह रही हैं, रोज गाते हो कर्म क्या है? विधि निषेधमय कलिमल हरिणी कर्म कथा रविनंदन। अब क्या करो? इस नदी से किनारा कर लो, कर्मों की आस्था छोड़ दो। कर्मों से कभी कोई तरा नहीं है, कर्म कर करके सब मरे ही हैं। जी हाँ, अगर जीना चाहते हो तो कर्मों से आस्था त्याग दो। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ मत लगा लेना कि रोटी खाना बंद कर दो, हाँ, काम करना बंद कर दो, वृद्ध लोग सत्संग सुनना बंद कर दें, युवा लोग जो है रोटी पकाना बंद कर दें, सर्विस करना बंद। ये अर्थ नहीं है। बहुत बढ़िया बात अभी कही थी हमारे बाबा ने, थोड़ा वो स्पष्ट नहीं कर पाए, हम उसको स्पष्ट किए देते हैं। भूत भावो उद्भव करहा विसर्गा कर्म संजते। ये जो भूतों का भाव लिए घूम रहे हो, हाँ, भूतों का भाव क्या है? हम शरीर हैं,
हम शरीर हैं, ये क्या है? ये भूतों का भाव है। ये भूतों का भाव जो पैदा किया तुमने, इसका त्याग कर दो। हम 3 कालों में देह नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम चित्त अहंकार नहीं है, हम प्राण भी नहीं है। इनका त्याग, विसर्गा माने भूत भावो उद्भव करह विसर्गः, और इनका त्याग कर दो। फिर चाहे तुम बादल फाड़ डालना, तुमको कर्म का फल लगेगा। त्याग कर दो। त्याग का नाम कर्म है, कर्म करने का नाम कर्म नहीं है। लेकिन ये बात किसी की समझ में नहीं आती। कर्म करो भैया, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। क्या फल की इच्छा मत करो? अगर कर्म करोगे तो फल की इच्छा तो होगी ही होगी, क्योंकि कोई भी कर्म बिना फल के होता ही नहीं है। समझ में बात आ गई? तो तीर जमुना के जाकर के आहा फिर मधुर बंसी बजती है। अगर तुम्हें कर्म फल की चिंता नहीं होगी, तुम्हें कोई क्रियाएं सताएंगी नहीं, तो बता दो फिर आनंद की बंसी बजेगी कि नहीं बजेगी? हैं? तो बजेगी। अच्छा, घर जाने की किस किस को जल्दी है? हाथ उठा दे। हैं? अब देखो, अपनी बात कह रहे हैं, वो देख रहे हैं 100%। ठीक है, तो अभी आनंद में नहीं हो। आनंद का अर्थ ये होता है कि जहां हमको अच्छा लगता है, पूर्ण रूपेण अच्छा लगता है, वहां से जाने की फिर इच्छा होती नहीं है। और जाने की इच्छा होती है तो अभी तुम नंद के घर आनंद अभी आया नहीं है। तीर जमुना के जा करके बजाई बंसरी मोहन, अभी मोहन की बंसी बज नहीं रही। चली घर छोड़ सब ग्वालिन। और ग्वालिन क्या है? गोपी और ग्वाल कौन है? हाँ, रटो मत यार, रटा रटी की बात जो है फल नहीं देंगी। तुम्हारी इच्छाएं, तुम शब्द रटोगे, समझे, समझाने वाला शब्द काट देगा। इसलिए तुम कहते हो कि हमारी हर बात काट देते हैं, क्योंकि तुम शब्दों में जी रहे हो, तुम अनुभूति पकड़ते ही नहीं हो। तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी कामनाएं ही ग्वालिन हैं, तुम्हारा अहंकार ही गोपी है। तुम कुछ ना कुछ अपने को प्रतिष्ठित करने में लगे पड़े हो, इसी का नाम गोपी और ग्वालिन है। ये अपना घर छोड़ देती हैं। जब सोहम की बंसी में मगन हो जाते हैं तो सब अपना अपना घर छोड़ के वहीं केंद्रित हो जाते हैं। चलिए सब छोड़ घर ग्वालिन प्यारा हो तो ऐसा हो। छोड़ घर ग्वालिन प्यारा कृष्ण घर नंद के जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। लोग दर्शन को चल आए दुलारा हो तो ऐसा हो। लोग दर्शन को चले आए दुलारा हो तो ऐसा हो। रचाई रास कुंजन में मनोहर रूप धर करके। रचाई रास कुंजन में मनोहर रूप धर करके। देव दर्शन को चले आए दीदारा हो तो ऐसा हो। देव दर्शन को चले आए दीदारा हो तो ऐसा हो। अच्छा, ये रास जो है, रास लीला देखी है आपने? तो रास लीला में क्या दिखाया जाता है?
जो दिखाया जाता है वो रासलीला गंदी है। सच्ची रासलीला तो तुम्हारे भीतर हो रही है। जी हाँ, तुम्हारा हृदय जो अंतःकरण है वही तो वृंदावन है। और इस वृंदावन में हाँ राधा जी मौजूद हैं और कृष्ण जी मौजूद हैं। और राधा राधा बोलो चले आएंगे बिहारी, कहते हो कि नहीं? तो राधा को पहचानो। जो संसार की तरफ धारा बह रही थी उसकी पलट का नाम हो गया राधा। अर्थात तुम्हारी सुरतिया जब शब्द में लग गई, हाँ, सुरति जब शब्द में समा गई तो राधा हो गई। और तुम्हारी सुरतिया संसार में लगी है तो राधा नहीं है। कोई देह से देह का चिपटना कृष्ण राधा की राशि नहीं है। अपनी चैतन्यता को अपने चेतन से जोड़ने का नाम है वृंदावन की रास। तो ये जो रास रचाई है इसका दर्शन करने के लिए तुम्हारे अंतःकरण में देवता भी तरसते हैं। देव दर्शन को चले आए, दीदारा हो तो ऐसा हो। देव दर्शन को चले आए, दीदारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के जन्म में घराना हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के जन्म में घराना हो तो ऐसा हो। गए जब छोड़ गोकुल को नहीं फिर लौट कर आए। गए छोड़ गोकुल को नहीं फिर लौट कर आए। सखी रोती नहीं पथ में, किनारा हो तो ऐसा हो। सखी रोती रही पथ में, किनारा हो तो ऐसा। अब इस भजन को, ये ब्रह्मानंद जी का भजन है, इस भजन को तुम बाहर से जो है गाते रहे हो, इसको अंदर से कभी घटाते नहीं, इसलिए इस भजन का पूरा आनंद लुत्फ तुम्हें मिलता नहीं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? गोकुल माने व्यवहार। जब ये व्यवहार समाप्त हो जाता है, बताओ कोई आदमी मरने के बाद लौट कर आया? कोई जीव इस देह को छोड़ने के बाद लौट कर आया? तो इसमें आश्चर्य क्या है? गोकुल को छोड़ना ही पड़ेगा। और गोकुल छोड़कर जाकर के फिर लौट के गोकुल में एक बार तुम्हारी व्यवहार से आस्था खत्म हो जाए, उसी का नाम सन्यास है। बाहर से कपड़े रंग लेने का नाम सन्यास नहीं। क्या आपका व्यवहार, भोला बाबा ने बहुत अच्छा लिखा है इस पर, व्यवहार सच्चा जानते, क्षर देह अक्षर मानते, संसार में सुख ढूंढते, सुख रूप निज को नहीं देखते, विश्वेश में तुम सो रहे, विश्व माई हो जगे, भोला निरंजन देव में ये मन भला कैसे लगे। ये व्यवहार सच्चा नहीं है, टोटली झूठा है व्यवहार। तुम चाहे जितने ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित हो जाना, ठीक है, हाँ, आनंद तो थोड़ा सा आता है। हम इतना आपको जल्दी बैराग लेने के लिए भी नहीं कह रहे। हाँ, थोड़ा घर परिवार को छोड़ करके दुनिया में जो है भीड़ का आनंद लो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन ये भीड़ भी तुमको पूर्ण आनंद में नहीं पहुंचा सकती। पूर्ण आनंद में जाने के लिए तो सारी भीड़ का त्याग ही करना पड़ेगा। अकेले ही ये सफर, अब लिखा किसी ने भी हो, गाया मुकेश जी ने, हाँ, क्या गाया है याद कर लो, थोड़ा सा आ जाए याद तो। वहाँ पैदल ही जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही सजन रे झूठ मत बोलो। अकेले जाना है, कोई खुदा के पास तुम्हारे साथ जाएगा कोई?
जब अकेले जाना है तो अभी से तुम अकेले ही हो, बहुत नजर आ रहे हो, जल्दी से जान लो, एको हम बहुत श्यामी, हम अकेले ही हैं, डरो मत। अगर तुमने अपने इस एकाकी को देख लिया तब मौत तुम्हारी हाजिरी भरेगी आकर के, मरोगे नहीं तुम। लेकिन बस बात तो समझने की है, अगर समझ जाओ तो काम बन जाएगा। तो जब इसको छोड़ करके गए, गोकुल को छोड़ करके गए, लौट करके फिर नहीं आए, सब रोती रहीं सखियां। सखियों का मतलब है इंद्रियां आदि जो तुम्हारा साथ देती रहें, ये सब यहीं रह जाएंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी। फिर कहाँ गए? पुरी द्वारावती जाकर महल सोने के बनवाए, पुरी द्वारावती जाकर महल सोने के बनवाए, हजारों रानियां ब्याही पसारा हो तो ऐसा हो, हजारों रानियां ब्याही पसारा हो तो ऐसा हो। ये जो है तुम्हारा देह, ये क्या है? द्वारावती है ये, इसके द्वार जो हैं, हाँ कितने हैं? इसी को पूरा द्वारावती कहा है। और यहाँ जो है सोने के महल का क्या तात्पर्य है? तुम्हारे हाथ, तुम्हारी नाक, तुम्हारे कान, ये किस कलर के हैं? सोने जैसे हैं। सोने जैसी काया तेरी माटी में मिलेगी जरूर, समझ बुद्धू। ये कंचन जैसी काया माटी में मिल जाएगा, सुघर तन माटी में। यहाँ आकर क्या किया? हजारों रानियों के साथ ब्याह हो गया तुम्हारा। कृष्ण का छोड़ो, तुम्हारा। क्या उन नारियों को तुमने आज तक देखा? वो नारियां तुम्हारा सपोर्ट करती हैं और तुम्हारे बिना वो जीवित नहीं रह सकती हैं। उनका हजारों संख्या दिया है, हो सकता है 1000 से भी ज्यादा संख्या हो। हाँ, अनुभव करो तुम्हारे शरीर की नाड़ियां, ये तब सब तुम्हारी पत्नियां नहीं हैं। ब्याही हजारों नारियां ब्याही और पसारा हो तो ऐसा हो, नारियां ब्याही पसारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए घराना हो तो ऐसा हो, कृष्ण घर नंद के आए घराना हो तो ऐसा हो। असल में अभी हमें गुरुदेव की वाणी पर विश्वास न होने के कारण से ये वाला चिंतन अच्छा नहीं लगता, नीरस लगता है, और बाहर वाली बातों में रस लगता है। तो रस का त्याग किए बिना तुम्हें यथार्थ जो है पता नहीं हो पाएगा, और यथार्थ को जाने बिना परमार्थ सिद्ध नहीं होगा। इसलिए परमार्थ सिद्ध करना है तो यथार्थ सत्संग करो। केवल बातों का नाम सत्संग नहीं है, यथार्थता को जानो, उसका नाम क्या है? सत्संग है। कृष्ण घर नंद के आए घराना हो तो ऐसा हो, कृष्ण घर नंद के आए घराना हो तो ऐसा हो। कुरु पांडव लड़े रण में विजय अर्जुन की करवाई, कुरु पांडव लड़े रण में विजय पांडव की करवाई। कुरु पांडव लड़े रण में विजय अर्जुन की करवाई, कुरु पांडव लड़े रण में विजय अर्जुन की करवाई। बचाई लाज द्रौपदी की सहारा हो तो ऐसा हो, बचाई लाज द्रौपदी की सहारा हो तो ऐसा हो। तुम्हारे अंतःकरण में पांडव भी हैं और कौरव भी हैं।
जो कर्मों में आस्था रखते हैं वो सब कौरव हैं, ठीक है, और जो कृष्ण में आस्था रखते हैं वो सब पांडव हैं। 1 घंटा होगा। हो गया, चलो मैं बंद ही करता हूँ, एक लाइन और रह गई। तो इनमें जब युद्ध हुआ तो जीत जो है किसकी होती है? पांडव की होती है, अर्जुन की होती है। जो परमात्मा को चाहते हैं उन्हीं की संसार में विजय होती है, वरना सबको हार के यहाँ से जाना पड़ता है। और सत्य पद में जो स्थित बुद्धि है द्रौपदी, बस लाज उसी की बचाते हैं कृष्ण, और किसी की भी नहीं बचाते। कृष्ण घर नंद के आए, घराना हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए, घराना हो तो ऐसा हो। उतारा भार भूमि का सिधाए, धाम अपने को। उतारा भार भूमि का सिधाए, धाम अपने को। वो ब्रह्मा नंद दुनिया से न्यारा हो तो ऐसा हो। वो ब्रह्मानंद दुनिया से न्यारा हो तो ऐसा हो। भूमि माने शरीर, और शरीर का भार तब उतरेगा प्यारो, सच्ची बात है, जब तुम आत्मा को प्राप्त कर लोगे। और अगर नहीं कर पाई इस जन्म में तो 84 आपको शरीरों के द्वारा ही भोगना पड़ेंगी। और सबसे अलग है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से। तुम भी जो है ऐसे ही हो, 10 इंद्रियों के बीच में दशरथ हो, अंतःकरण में तुम जो है लेटे हुए हो, और सारी वृत्तियां तुमने फैला रखी हैं कि तुम्हारा पसारा है, और हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं, ये हमारा न्यारापना है। वो ब्रह्मा नंद दुनिया से नियारा हो तो ऐसा हो। ब्रह्मानंद दुनिया से न्यारा हो तो ऐसा हो। ये आत्मकथा है, निज कथा है, इसलिए इस कथा को ही भगवत कथा, जिस क्षण तुम समझने लगोगे उसी क्षण से तुम्हें ये रोचक कहानियों में आनंद आना बंद हो जाएगा और सत्संग प्रिय लगने लगेगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।